हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको अपना टाइम टेबल बताने वाली हूँ जिससे मैंने नीट को 4 महीने में क्रैक कर लिया था। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब मेरे पास सिर्फ 4 महीने थे, तो उस टाइम टेबल की हेल्प से मैंने अपना सिलेबस टाइम से कंप्लीट कर लिया था और मुझे लास्ट का 1 मंथ भी मिल गया था मॉक टेस्ट के लिए, जिसमें मैंने रिवीजन और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर ली थी बहुत अच्छे से। तो अगर आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन को अभी स्टार्ट कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे पूरे दिन को आपको प्रोडक्टिव बनाना है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस टाइम टेबल की हेल्प से आपका जो सिलेबस है वो भी टाइमली कंप्लीट हो जाएगा एंड आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड अगर आप लोगों को ये डाउट है कि क्या अभी भी नीट को क्रैक किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको एकदम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर इस टाइम पे आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग डिटेल में सब कुछ कवर कर पाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप लोग अपना सिलेबस वन शॉट से कंप्लीट करते हो, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करते हो, तो बिल्कुल पॉसिबल है नीट को क्रैक करना। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास सिर्फ 4 महीने थे, तब मैंने भी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करी थी, वन शॉट से अपना सिलेबस कंप्लीट किया था और सेल्फ स्टडी करी थी नीट के लिए। तो अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है और कहाँ से हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो ये सब कुछ भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी लास्ट में, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। सो नाउ लेट स्टार्ट द वीडियो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइम टेबल मैं आपको बताने वाली हूँ उसको आपको एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर 1 बजे कुछ पढ़ रही हूँ तो आपको एग्जैक्ट 1 बजे वही चीज़ करनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप कुछ और भी कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल को मॉडिफाई कर सकते हो। इस वीडियो से आपको बस ये देखना है कि मैंने कितने घंटे फिजिक्स को दिए थे, कितने घंटे केमिस्ट्री एंड कितने घंटे बायो को, कितने घंटे मैंने लेक्चर्स देखे थे, कितने घंटे मैंने नोट्स रीड करे थे और कितने घंटे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी। तो आपको ये सब देखना है और उतना ही टाइम आपको उस चीज़ को देना है। एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना आपको कि मैं जितने बजे जो कर रही हूँ आप भी वही करो, ऐसा नहीं करना। लेकिन जितना टाइम जिस चीज़ को दे रही हूँ उस चीज़ को उतना टाइम ज़रूर देना। एंड ऑफ कोर्स आप आगे पीछे भी कर सकते हो। अगर मैं पहले सुबह बायो पढ़ रही हूँ लेकिन आपका फिजिक्स पढ़ने का मन है, तो आप वो भी कर सकते हो। वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। मेरा रूटीन अलग है, आपका अलग है, तो इसलिए आप उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। दूसरी चीज़, मैं नाइट ऑल थी तो मेरा रूटीन एकदम अलग था। मैं सुबह के 5 या 6 बजे तक पढ़ती थी और फिर सोती थी, और फिर मैं उठती थी 12 बजे के अराउंड। और मेरा रूटीन ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे घर में सुबह के अराउंड काफ़ी शोर रहता था, तो मैं प्रेफर करती थी कि सुबह मैं अपने लेक्चर्स निपटा लूँ और आराम से नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं रात को करूँगी। तो जितने भी बच्चे नाइट आउल, आप सब लोग मुझसे काफ़ी रिलेट कर पा रहे होंगे डेफिनेटली। लेकिन अगर आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद है तो आप उसे ही कंटिन्यू रखो, आपको उसे चेंज नहीं करना बिल्कुल भी। थर्ड थिंग जो आती है आपके टाइम टेबल में, वो है आपकी स्लीप, जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। काफ़ी बच्चे क्या कर रहे होंगे, अभी 10-10 घंटे सो रहे होंगे, जो नहीं करना। और बहुत सारे बच्चे सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं सो रहे होंगे। तो ये गलती भी नहीं करनी है आपको। आपको कम से कम 6 घंटे सोना है और 8 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं सोना है इस टाइम पे। तो 6 से 8 घंटे की नींद तो आपको इस टाइम पे लेनी है। अगर आपका सिलेबस सही चल रहा है तो आप लोग 8 घंटे तक सो सकते हो। अगर आपका बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, आपको कंप्लीट करना है, तो कम से कम 6 घंटे तो आपको सोना ही है। जब मेरा पहला टाइम था तो उस टाइम पे मुझे सिलेबस को बहुत जल्दी कंप्लीट करना था, तो उस टाइम पे मैंने यही गलती कर दी थी। मैंने अपना स्लीप को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया था। और फिर क्या हुआ कि मुझे शुरू में तो काफ़ी अच्छा लगा कि मेरा जो सिलेबस है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है, लेकिन बाद में एंड में आके ऐसा हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और उस टाइम पे मुझसे बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जा रहा था, मुझे बस नींद आ रही थी। मुझे ऐसा था कि बस मुझे सोना है, और ये सब हो रहा था नींद से एग्जैक्ट 10 दिन पहले। तो जिस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए था उस टाइम पे मैं बस सोती रहती थी। तो कुछ टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होना और कुछ टाइम पे बिल्कुल भी ना होने से बेटर है ना कि पूरा साल आप प्रोडक्टिव रहो। अगर आप स्लीप को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दोगे तो अभी तो आप प्रोडक्टिव रहोगे, लेकिन लास्ट में आपको दिक्कत आएगी, तब आप नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए ये गलती नहीं करनी है आपको। तो इसलिए नेक्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कम से कम 7 आवर्स की स्लीप तो लूँगी, जिसमें मैं 6 घंटे ना गोस होती थी और बाकी मैं 2 नैप ली थी हाफ आवर की। तो अब मैं आप लोगों के साथ अपना टाइम टेबल शेयर करती हूँ। तो मेरा क्या था, मैं सुबह 12 बजे के अराउंड उठती थी, देन फ्रेश होना एंड ब्रेकफास्ट वगैरह करके 1 बजे मैं स्टार्ट करती थी पढ़ना। 1 to 3 मैं लेती थी बायो का लेक्चर, उसके बाद मैं करती थी अपना लंच एंड फिर मैं लेती थी हाफ आवर की नैप। तो 4 बज जाती थी सब में, फिर 4 बजे मैं स्टार्ट करती थी केमिस्ट्री पढ़ना। 4 to 7 मैं केमिस्ट्री की वीडियो देखती थी। उसके बाद 7 बजे मैं लेती थी टी ब्रेक, जो मेरा पूरे डे का सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट मुझे लगता था अपना। उस ब्रेक में मैं अपनी मम्मी से बातें करती थी रिगार्डिंग माई प्रिपरेशन। मैं उन्हें बताती थी कि मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा और मैं अब आगे क्या करूँगी, क्या क्या मेरा शेड्यूल है, क्या क्या मेरे टारगेट्स है, सब कुछ। इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती थी, प्लस एक कॉन्फिडेंस आता था कि यार मैं कर सकती हूँ, हो जाएगा सब कुछ। तो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि आप पूरा दिन पढ़ाई कर रहे हो ठीक है, लेकिन पूरे दिन में आप 20 से 25 मिनट अपने लिए भी निकालो। सारा दिन सिर्फ पढ़ते रहोगे ऐसे नहीं होगा। आपको थोड़ा टाइम खुद के लिए भी देना है, ताकि जिसमें आप वो करो जिससे आपको अच्छा फील हो, और उसी से तो आपको आगे पढ़ने की मोटिवेशन आएगी। अदरवाइज कब तक आप पढ़ पाओगे ऐसे। ज़्यादा नहीं, अगर दिन में 20 मिनट भी अगर आप वो करोगे ना जिससे आपको अच्छा फील होता है, तो आप अपने आप रिलैक्स फील करोगे, आपको इतना स्ट्रेस नहीं रहेगा। आई एम श्योर काफ़ी सारे बच्चे बैठ के बहुत ओवर थिंक करते हैं।
तो उसमें आपको स्ट्रेस भी हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट भी हो रहा है। वही टाइम अगर आप निकाल के अपने लिए कुछ ऐसा करोगे जिससे आपको अच्छा फील होता है, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा और प्रोडक्टिव होगा, आपको पढ़ने की मोटिवेशन भी आएगी। तो इसलिए नेगेटिव जगह पर टाइम वेस्ट मत करो अपना। आप वो करो जिससे आपको अच्छा लगता है, चाहे आप गाने सुन लो, चाहे वॉक पर चले जाओ, चाहे आप भी किसी से बात कर लो अगर आपको बातें करना पसंद है, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से, किसी से भी। यू कैन डू योगा, मेडिटेशन, एनीथिंग। तो कुछ भी करो लेकिन अपने लिए ज़रूर टाइम निकालो थोड़ा सा। इसके बाद मैं लेती थी फिजिक्स का लेक्चर 7:30 से लेकर 10:30 बजे तक, और मैं खाना भी इसी में खा लेती थी लेक्चर देखते देखते। फिर उसके बाद मैं अगेन हाफ एन आवर की नैप लेती थी और 11 बजे उठ के मैं पढ़ती थी। और अब 11 बजे से 2 बजे तक मैं नोट्स रिवाइज करती थी, जितने भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं, जितना भी पार्ट मैंने पढ़ा है, उस सब के मैं नोट्स पढ़ती थी, 1 आवर फॉर ईच सब्जेक्ट। फिर उसके बाद 10-15 मिनट्स का ब्रेक लेके मैं स्टार्ट करती थी अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो मेरे को करनी होती थी 5:15 या 5:30 तक मेरा टारगेट होता था। 1 आवर फॉर ईच सब्जेक्ट अगेन मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो 5:30 बजे तक का मेरा टारगेट होता था, और इसके बाद मैंने हाफ एन आवर का बफर रखा था, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जैसा मैंने सोचा सब कुछ वैसा ही चले। तो अगर कुछ भी मेरा टारगेट डिले हुआ तो 6 बजे तक मुझे करके सोना है। देन मैं सोती थी, और उसके बाद फिर 12 बजे के अराउंड से सेम साइकिल रिपीट होती थी। तो ये मेरा पूरा टाइम टेबल था। मेन मोटिव आपका यही होना चाहिए कि आपने जितना भी सोचा है कि आज आपको करना है वो सब आप करके सो, वो कुछ भी नहीं रहना चाहिए आपका। अगर 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो रहे हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि टारगेट्स कंप्लीट करने के चक्कर में आप नींद को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर दो, तो ऐसा भी नहीं करना। एंड एक और बात, जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी वो एक दिन पहले वाले टॉपिक्स के होते थे, क्योंकि अगर आपने आज लेक्चर लिया, उसी दिन आपने नोट्स पढ़े और उसी दिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है वो सही हो सकते हैं, प्लस आप बहुत जल्दी उन्हें भूल भी जाओगे। इसलिए मैं प्रीवियस डे वाले चैप्टर्स की करती थी। एंड एक और एडवाइस, जब भी आप अपना डे स्टार्ट करो ना, ऑलवेज स्टार्ट विद द इजी टारगेट्स, क्योंकि पता है क्या होता है, जब आपने इजी टारगेट से स्टार्ट किया, आपके टारगेट्स कंप्लीट होंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार मेरा टारगेट्स कंप्लीट हो रहा है, मैं कर सकता हूँ, तो आप सब कर लोगे। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में बहुत हैवी टारगेट ले लिया, जो आपने सोचा होगा कि यार 2 घंटे में करता हूँ, और वो 4 घंटे तक नहीं हुआ, तो आपका सारा कॉन्फिडेंस वहीं पर टूट जाएगा। आपको लगेगा कि यार पहले ही चीज़ स्टार्ट करी है, वो भी नहीं हुई, और इतना सारा बचा है अभी। बेशक जो बचा हो आगे वो ईजी हो, लेकिन आपको यही लगेगा कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे टारगेट्स ही कंप्लीट नहीं हो रहे, और जो भी आपके पास टाइम बचा होगा वो सब कुछ आप ओवर थिंकिंग में वेस्ट कर दोगे। तो हमेशा इजी टारगेट से स्टार्ट करो। जैसे जैसे आपके जो टारगेट्स कंप्लीट होते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप आगे के सारे टारगेट्स अचीव कर पाओगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, तो मैंने कहाँ से वीडियोस देखी थी, मैंने प्लानर कैसे बनाया था, कैसे नोट्स पढ़े थे, और कहाँ से मैंने अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको प्लानर का। तो प्लानर में मैंने टेलीग्राम से मॉक टेस्ट ढूंढे थे, और वही मॉक टेस्ट का जो सिलेबस था वो मेरा प्लानर बन गया था। मेरा टारगेट ही होता था कि मुझे 2 हफ्ते में वो सारा सिलेबस कंप्लीट करना और फिर मॉक टेस्ट देना है। देखो, मैं पार्ट टेस्ट तो वैसे भी देने होते हैं अपनी प्रिपरेशन में, तो ये तरीका मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए लगा था क्योंकि सिलेबस के साथ साथ मेरे सारे पार्ट टेस्ट की प्रैक्टिस भी हो रही थी। सिलेबस जो सारा मैंने वन शॉट्स के थ्रू कंप्लीट किया था। मैंने उम्मीद बैच की वन शॉट्स देखी थी। इसके बाद मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, और साथ में मैंने उम्मीद बैच के नोट्स पढ़े थे पीडीएफ से। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग मेडिजी बुक पढ़ सकते हो, जिसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने करी थी पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक की पीडीएफ से। अगेन बुक की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके ले सकते हो और वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद मैंने पीआईक्यू सॉल्व करे थे, जिसके लिए आपको लास्ट 36 ईयर्स की पीआईक्यू की बुक मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और इस तरह सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आखिरी के महीने में मैंने बहुत सारे फुल मॉक टेस्ट दिए थे। अगेन आपको मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पार्ट टेस्ट भी, फुल मॉक टेस्ट भी। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं और मैं आगे भी बहुत सारे अपलोड करती रहूँगी। तो वहाँ से जाके आप दे सकते हो मॉक टेस्ट, वहाँ पे आपको बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है, बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। वहाँ पे मैंने रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स भी डाल रखे हैं। साथ ही साथ वहाँ पे फॉर्मूला शीट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिएक्शन शीट्स और बायो के लिए भी बहुत सारा मटेरियल वहाँ पे अपलोडेड है। तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब इतना सारा मटेरियल वहाँ पे फ्री में अपलोडेड है तो जाओ उसका मैक्सिमम बेनिफिट लो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाना, फटाफट से सब्सक्राइब करके मेरे 15 के सब्सक्राइबर्स करवा दो गाइस। आपको तो बस एक बटन ही दबाना है फ्री में, तो प्लीज़ दबा दो गाइस। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ कर दो गाइस। कोई भी डाउट हो वीडियो में तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी ज़रूर बता के जाना, और ये वीडियो कैसी लगी हो ये भी ज़रूर बता के जाना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर नीट प्रिपरेशन।